नमस्कार सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए में आज हम बात करेंगे किसान आंदोलन की। हरियाणा पंजाब की सीमा पर डटे किसानों के साथ सरकार की वार्ता फेल हो चुकी है। सरकार ने एमएसपी पर किसानों को जो प्रस्ताव दिया था उसे आंदोलनकारी किसानों ने रिजेक्ट कर दिया है। आंदोलन का नेतृत्व कर रहे किसान मजदूर मोर्चा और संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीति के नेताओं ने एमएसपी पर सरकार के प्रस्ताव को रिजेक्ट करते हुए कहा कि सरकार का यह प्रस्ताव किसानों के हित में नहीं है। प्रस्ताव को ठुकराने के साथ साथ किसानों ने 21 फरवरी को दिल्ली कूच करने का ऐलान भी कर दिया है। किसानों के इस ऐलान के बाद से प्रशासन चौकस है और सीमा पर पुलिस बल बढ़ा दिए गए हैं और आंदोलनकारियों को किसी भी हाल में दिल्ली में प्रवेश करने नहीं दिया जाएगा, इसकी व्यवस्था सरकार ने कर ली है। अब बात किसानों के मांगों की। आंदोलनकारी किसानों की 12 सूत्रीय मांगों में जो प्रमुख मांगे हैं उनमें सबसे पहले एमएसपी की गारंटी वाला कानून बनाना, मनरेगा मजदूरों को 200 दिनों के काम की गारंटी देने और भारत के डब्ल्यूटीओ से बाहर आने की मांग प्रमुख है। इससे पहले 2020 में जब किसान सरकार ने 3 कृषि बिल को वापस करने की मांग को लेकर आंदोलन थे और सरकार दिल्ली की सीमा पर जमे हुए थे और पूरे सीमा को सील कर दिया था और सरकार के साथ उनकी वार्ता भी उस समय फेल हो गई थी, तब सरकार ने किसानों की मांगों को मानते हुए तीनों कृषि बिल वापस ले लिया था, या यूं कहें कि उन्हें वापस लेना पड़ा था। उस समय भी किसानों के बीच खालिस्तानी घुसे हुए थे और किसानों को आगे कर अपनी राजनीति चमका रहे थे। इन्हीं खालिस्तानियों के कारण कृषि बिल के से वास्तविक लाभ जो किसानों को होने वाला था वो लाभ उन्हें नहीं हो पाया, वो लाभ उन्हें नहीं मिल पाया और सरकार को यह बिल जो है वापस लेना पड़ा था। 2020 में खालिस्तानी ही आंदोलनों को पैसा और संसाधन मुहैया करा रहे थे और आज भी वही किसानों के नाम पर आंदोलन में घुसे हुए हैं और खुलेआम घुसे हुए हैं, अपने झंडे और बैनर के साथ घुसे हुए हैं। इनका मकसद किसानों का हित करना नहीं बल्कि सरकार का अहित करना है, सरकार और आम जनता को परेशान करना है। हम किसानों के साथ थे, किसानों के साथ हैं और आगे भी किसानों के साथ रहेंगे, लेकिन किसानों के कंधे पर रखकर यदि खालिस्तानी अपनी राजनीतिक गोलियां छोड़ेंगे तो हम उन्हें भी एक्सपोज करेंगे, उनके सच को जनता के सामने लाएंगे। किसान आंदोलन के कुछ विजुअल्स हम आपको अपने स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, उसे देखकर आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि जो लोग अपने आप को किसान कह रहे हैं, जो लोग अपने आप को किसान का हितैषी बता रहे हैं, दरअसल वो किसानों के दुश्मन हैं, वो भारत के दुश्मन है, राष्ट्रद्रोही है, खालिस्तानी आतंकी है और इनके सच का जनता के बीच में आना जरूरी है। किसानों के साथ हमेशा छल हुआ है, किसानों के नाम पर आंदोलन होते रहे हैं और किसानों के खेत से नेता उपजते रहे हैं और किसान हमेशा पिछड़ता रहा है। आज भी वही हो रहा है। बड़ी बड़ी गाड़ियों और ट्रैक्टर पर खालिस्तान का झंडा खुलेआम लगाकर घूमते ये लोग किसान नहीं हो सकते। ये भारत की संप्रभुता को चुनौती देने वाले राष्ट्रद्रोही हैं। इनका इलाज बातचीत से नहीं बल्कि सर्जरी से होना चाहिए। जो भी खालिस्तान का झंडा लेकर अपने आप को किसान कहेगा, हम उसे किसान नहीं मानेंगे और आपसे भी अपील करेंगे कि आप भी उसे किसान नहीं, आतंकी ही माने, देशद्रोही ही माने। आज अपने प्रोग्राम में हम चर्चा करेंगे कि क्या यह आंदोलन सच में किसानों का गैर राजनीतिक आंदोलन है या किसानों के नाम पर खालिस्तानी अपनी राजनीति कर रहे हैं। क्या किसानों की मांगें जानबूझकर ऐसी रखी गई है जिसे मानी ही ना जा सके? क्या यह किसान आंदोलन 2024 की लड़ाई में विपक्ष को फायदा पहुंचाने के लिए शुरू किया गया है? करेंगे चर्चा और चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान होंगे, उनसे मैं आपका परिचय करवाऊंगा, लेकिन पहले एक छोटी सी रिपोर्ट देखते हैं। रिपोर्ट के बाद मेहमानों से परिचय करवाएंगे और फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। देखते हैं रिपोर्ट। कुछ दिनों से किसान आंदोलन विशाल होता जा रहा है। अपनी 12 मांगों को लेकर किसान पंजाब, हरियाणा सहित दिल्ली बॉर्डर पर अड़े हुए हैं। हालांकि किसान के डेलीगेशन और किसान प्रतिनिधियों के बीच लगातार चर्चा होती रहती है, पर सरकार द्वारा तमाम कोशिशों के बाद किसान बिल्कुल भी सरकार से समझौता करने को तैयार नहीं है। अपनी मनमानी दिखाते हुए किसानों ने सरकार की एक ना सुन के 21 फरवरी को दिल्ली कूच का नारा दे दिया है। आपको बता दें, किसान की मुख्य मांगों में से स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू कर एमएसपी पर कानून बनाना, किसान और मजदूरों की तमाम कर्ज की माफी, 58 वर्ष से ज्यादा की आयु के किसानों को पेंशन,
पिछले किसान आंदोलन में जान गंवाने वाले किसानों के परिवारों को मुआवजा और परिवार के एक सदस्य को नौकरी, लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में न्याय, किसानों को प्रदूषण कानून से बाहर रखे जाने की गारंटी, विद्युत संशोधन विधेयक 2020 रद्द किए जाने जैसी मांगे शामिल है। जवाब में सरकार ने आंदोलन शुरू होने से अब तक किसानों से समझौता कर समस्याओं के निदान का हर संभव प्रयास किया है। 18 फरवरी को किसानों के साथ बातचीत में केंद्र जी हां, तो किसान जो है वो अब तक सीमा पर डटे हुए थे, लेकिन अब उन्होंने ऐलान कर दिया है कि वो दिल्ली कूच करेंगे और कल दिल्ली कूच करेंगे। और इसके लिए प्रशासन भी चौकस है। सुरक्षा व्यवस्था जो पुख्ता कर ली गई है, सुरक्षा बल सीमा पे बढ़ा दिए गए हैं, ड्रोन से निगरानी की जा रही है और किसी भी हालत में प्रशासन, सरकार जो है वो किसानों को दिल्ली के भीतर में कूच करने से, प्रवेश करने से रोकने के लिए प्रतिबद्ध है और रोकने के लिए पूरे फोर्स के साथ वहां पर तैयार है। करेंगे चर्चा, और चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ जो मेहमान है उनसे मैं आपका परिचय करवा दूं। हमारे साथ संदीप गिड्डे हैं, बीजेपी से है, किसान मोर्चा से हैं और आपको 2020 का जो किसान आंदोलन था, जिस किसी ने भी उसे कवरेज किया होगा, जिस किसी ने भी उसे देखा होगा, उसमें संदीप गिड्डे आपको हमेशा दिख जाते थे, क्योंकि पहले ये किसान मोर्चा में थे या 2020 में आंदोलन में शामिल थे, लेकिन इनका मोह भंग हो गया और अब ये बीजेपी में है और किसानों की बात को यहां पर बखूबी रखते हैं और मुद्दे पर बहुत ही बारीक नजर भी रहती है इनकी। इसके अलावा हमारे साथ अखिलेश कुमार जी हैं, किसान नेता है। इसके अलावा गुरप्रीत सिंह गिल है हमारे साथ, INLD के वाइस प्रेसिडेंट है, किसान नेता है, ये भी हमारे साथ रहेंगे। और कमल हांडा जी हैं कांग्रेस की तरफ से। सभी का स्वागत है इस प्रोग्राम में और चर्चा की शुरुआत जो है मैं संदीप गिड्डे जी से ही करना चाहूंगा। संदीप जी, 2020 का जो आंदोलन था वो आंदोलन भी आपने देखा, आपने करीब से देखा और आप उस आंदोलन के हिस्सा रहे हैं और अब 2023-2024 में यह जो आंदोलन हो रहा है, इस आंदोलन में को भी आप देख रहे हैं। दोनों आंदोलनों के बीच में थोड़ा आप हमारे दर्शकों को बताएं कि क्या फर्क है और क्या जो किसान यहां पर अपनी मांगों को लेकर के डटे हुए हैं, क्या आपको लगता है कि बातचीत का रास्ता जो उन्होंने बंद कर दिया है एक तरफा अपनी तरफ से, वो उन्हें नहीं करना चाहिए था, और अगर उन्हें सॉल्यूशन चाहिए तो उन्हें सरकार से बातचीत का रास्ता जो है वो खोल के रखना चाहिए था? संदीप जी। बात ऐसी है कि 2020 में जो आंदोलन हुआ जी, वो संयुक्त किसान मोर्चा की अगुवाई में हुआ था। उसमें राष्ट्रीय किसान महासंघ और अखिल भारतीय किसान कोऑर्डिनेशन कमेटी, इनका दोनों का भाग होके पूरी एक अम्ब्रेला बॉडी बनी थी पूरे देश में, और उसका संयुक्त किसान मोर्चा वो अगुवाई कर रहा था। उस टाइम में हमारी जो मांगे थी वो थी, तीनों कानून जो है वो वापस लिए जाए, और दूसरी मांग ये थी कि उस टाइम में MSP का कानून जो लाया जाए। अभी अगर आप देखेंगे MSP का कानून का जो कैलकुलेशन है 2006 से या इस देश में स्वामीनाथन आयोग जो है वो सुपुर्द किया गया। वहां पे सरकार थी UPI की उस टाइम में। उसके बाद 8 साल सरकार जो थी UPA की, उसके दौरान किसी ने भी स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें लागू करने की कोशिश नहीं की। उसके बाद 2014 में जब मोदी जी की सरकार आई तो इस देश में लगभग 60% स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें पूरी लागू की गई है। अभी बात यह है कि 2020 में जो आंदोलन हुआ था, कानून वापस लिए, हम वहां पे डटे थे, वहां से वापस गए। लेकिन आज जो आंदोलन हो रहा है वो आंदोलन की फिर अलग मांग, अलग अलग चीजें हैं। उस आंदोलन का अगर हम देखेंगे तो उसमें मेजर बात यह है कि हमको सभी फसलों के लिए MSP चाहिए, और वो भी 1.5 गुना, मतलब C2 प्लस 50% प्लस FL। ये जो MSP जो चाहिए, अभी सभी फसलों की बात करें, हमारे महाराष्ट्र में जो टोमेटो था, टोमेटो एक टाइम में अगर आप देखेंगे लास्ट ईयर में 200 रुपए तक चला गया था। एक ही पूरे सेक्टर में बिजनेस के, अगर पूरे औद्योगिक सेक्टर अगर देखा जाए तो हर एक चीज जो बिकती है वो MRP के ऊपर बिकती है। MRP के ऊपर अगर किसी ने 1 रुपया भी लिया, 1 अठन्नी भी ली, तो हम ग्राहक न्यायालय में जा सकते हैं, कोर्ट में जा सकते हैं और वो विक्रेता को सजा होती है। ये ऐसा कानून हमारे देश में है ग्राहक संरक्षण के हित में। लेकिन खाली कृषि उपज, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट ही ऐसे है कि जिसको हम MSP, मतलब इसको MRP नहीं है, सपोर्ट प्राइस है। सपोर्ट प्राइस के ऊपर आप कितना भी बेच सकते हैं। और जैसे हमने किसानों ने, महाराष्ट्र के किसानों ने 200 रुपए में टोमेटो बेचा। अभी कुछ लोग, कुछ चुनिंदा लोग, कुछ राज्य के एक चुनिंदा लोग अपनी ज्यादती अड़ल रवैया अपनाकर उसको MRP के इसमें लाना चाहते हैं।
जैसे कि सभी उत्पाद अगर एक बार एमआरपी में आ गए तो उस टाइम में उसके ऊपर हम नहीं बेच पाएंगे। ये ऐसी इनकी साजिश है। दूसरी बात, आपने कहा कि किसानों को रोकने की कोशिश, किसानों को किसी ने रोका नहीं है। उस टाइम में 2020 में भी किसानों को किसी ने रोका नहीं था, दिल्ली में आने के लिए किसी ने रोका नहीं था। हम महाराष्ट्र सदन में रुकते थे, हम और कहीं पे रुकते थे, हम दिल्ली में आते थे, ऐसा नहीं है बॉर्डर पे रोका गया था। लेकिन बॉर्डर पे अगर किसान कोई तलवार लेके जा रहा है, कोई ऐसे हथियार लेके जा रहा है जो हमारे देश की अंदरूनी जो सुरक्षा है उसको ठेस अगर पहुंचा सके, गरिमा को ठेस पहुंचा सके, हमारे राष्ट्रीय एकात्मता को अगर भंग करने की कोशिश करे तो उसको जरूर रोका जाएगा। हमारी देश की अंदरूनी सुरक्षा इस टाइम में बिल्कुल सही कहा आपने। अब मैं एक चीज और, बिल्कुल एक बात तो आपने साफ कर दी, इसमें मुझे कहीं पे भी किसान नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि संयुक्त किसान मोर्चा जो था वो संयुक्त किसान मोर्चा उसके बाद में बर्खास्त हो गया। संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीति के नाम से जो है यहाँ पे आ रहे हैं, इसमें जो कि यही बात हम भी कह रहे हैं, जो बात आप कह रहे हैं वही बात कि इसमें कहीं से किसान कोई नजर नहीं आ रहा है, इसमें खालिस्तान के झंडे नजर आ रहे हैं और जो सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने वाले लोग नजर आ रहे हैं। हमारे साथ गुरप्रीत जी भी हैं, गुरप्रीत गिल जी हमारे साथ है। गुरप्रीत सिंह गिल जी, क्या आपको ये आंदोलन जो है इसमें जो लोग कर रहे हैं, जिस तरीके से खालिस्तान का झंडा जो है वहां पर देखा जा रहा है और जो मांगे की जा रही है, क्या आपको लगता है कि ये जो मांगे हैं वो प्रैक्टिकली पूरा किया जा सकता है? गुरप्रीत जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, एक बार अपना ऑडियो जरा सही करें। जी अब आ रही। गुरप्रीत जी आपका ऑडियो नहीं आ रहा है, तब तक मैं एक बार कमल हांडा जी के पास जाना चाहूंगा। कमल जी, आपको जी आपने हाथ भी उठाया हुआ है, आप बताएं, आपको किसानों की तरफ से जो मांगे की जा रही है, क्या आपको लगता है कि ये प्रैक्टिकली सही है, इसे माना जा सकता है, ये मांग जो है जायज है इनकी? मुकेश जी आपको नमस्कार, प्रवक्ता भाइयों को नमस्कार, जनता को भी सादर नमन जी। 7 संदूकों में भरकर दफन कर दो नफरतें, 7 संदूकों में भरकर दफन कर दो नफरतें। आज इंसान को मोहब्बत की जरूरत है बहुत। सरकार को गरीबों का ख्याल कब आता है? सरकार को गरीबों का ख्याल कब आता है? चुनाव आ जाए तो मुद्दा उछाला जाता है। ठीक है, तो आपसे सबसे पहले तो मैं आपसे एक आपत्ति दर्ज करना चाहती हूँ। आपकी हिम्मत कैसे हुई कि आपने किसानों को देशद्रोही कहा, आतंकवादी कहा, खालिस्तानी कहा? ये आप कह रहे हैं, संदीप गिद्धे, मुझे बीच में मत रोकिए। नहीं, आप अगर हम पे इल्जाम लगाएंगे तो आपको बीच में रोकना पड़ेगा ना मुझे। आप क्या, मैंने कहा किसानों के बीच में खालिस्तानी घुसे हुए हैं, जो खालिस्तानी झंडा लेकर के लगा करके सरेआम सरकारी संपत्ति का नुकसान पहुंचा रहे, उसे किसान नहीं हो सकते। वो किसान हमने भी देखा है, किसान हम लोग भी किसान के परिवार से हैं। आप मुझे किसान की परिभाषा मत दिखाइए, मैंने विजुअल दिखाए हैं। और आप यहाँ पर राजनीति करने के लिए, अपना एजेंडा सेट करने के लिए मत आइए, ये एजेंडा सेट करने के लिए प्लेटफॉर्म नहीं है। आपको नहीं बोलने दिया जाएगा इस तरीके से। कमल जी, आपकी कैसी हिम्मत है? आप किस तरीके से, आप क्या जानते हैं? अरे खुलेआम वो आप क्या नहीं पहचानते? खुलेआम खालिस्तान का झंडा वहां पर लहराया जा रहा है। खुलेआम NS 44 के होर्डिंग पे खालिस्तान का झंडा लगाया जा रहा है, ट्रैक्टरों पे खालिस्तान का झंडा लगाया जा रहा है। आपको दिखाई नहीं दे रहा है? आप अपने चेहरे से राजनीति का चश्मा उतारिए कमल हांडा जी, राजनीति का चश्मा उतारिए। ये देखिए खालिस्तान का झंडा ट्रैक्टर पे लगा हुआ है कि नहीं? ये किसान, इसे आपके क्या कहेंगे? इसे आप देशद्रोही नहीं, खालिस्तान क्या, खालिस्तान प्रतिबंधित संगठन है, प्रतिबंधित संगठन का झंडा लगाना देशद्रोह नहीं है तो क्या है? क्या कहेंगे आप लोग? अरे दीप सिद्धू था, वो कौन था बताइए मुझे, कौन था दीप सिद्धू? अभी भी जो पथराव कर रहे हैं बीच में, वो बीजेपी के गुंडे हैं। हमारे सारे हैं तो बीजेपी के गुंडे हैं, तो पकड़ के जाकर के केस कीजिए ना, उस पर कौन मना कर रहा है? गुरप्रीत सिंह गिल, चलिए ठीक है, आपने बोल लिया, मैं समझ गया आपका इंटेंशन क्या है। आप मुद्दे पे बात नहीं करेंगे, आप केवल हंगामा शोर शराबा करेंगे, आपको म्यूट करना पड़ेगा मुझे। मैं गुरप्रीत जी के पास जाना चाहूंगा। गुरप्रीत सिंह गिल जी, कहिए। गुरप्रीत, नमस्कार सर। नमस्कार, आवाज आ रही सर? जी आ रही है जी, बताएं आप। सबसे पहले तो मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जो खालिस्तान वाली बात चल रही है सर जी, आपने डिस्कस करनी है, कोई दिक्कत नहीं है। आप बात कर रहे हो कि आपके पास ये बात आ रही है कि वहां खालिस्तानी गुंडे हैं। सर वो खालिस्तानी गुंडे नहीं है। देखो कहीं ना कहीं हर बात को धर्म से जोड़ के लिया जाता है। वहां पे राम को मानने वाले लोग भी हैं, वहां पे गुरु को मानने वाले लोग भी हैं,
वहां पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारा भाईचारा है। बिल्कुल। मैं एक बात आपको खुल के कह देता हूं कि वो खालिस्तानी नहीं है। वो लोग हैं जिन्होंने कोरोना के अंदर भी लोगों की सेवा करी, जिन्होंने कभी भी देश के ऊपर कोई भी त्रासदी आई, हर संभव निष्काम जो है वो जनता की सेवा करी। वो सेवादार लोग हैं, वो खालिस्तानी नहीं है। वो कोई खालिस्तान का झंडा नहीं है। सेवादार है गुरप्रीत जी, सेवादार हैं तो खालिस्तान का झंडा क्यों लगाए हुए हैं? मैं उनकी सहानुभूति खत्म हो जाती है ना। खालिस्तान का झंडा नहीं है, उनका वही खालिस्तान का झंडा नहीं है। नहीं, उनकी बहुत सारी जो है उनकी प्रतिक्रियाएं आई हैं। वो बोल रहे हैं हम खालिस्तानी हैं, हम प्रधानमंत्री को उड़ा देंगे। वो प्रधानमंत्री को गाली दे रहे हैं और देश को गाली दे रहे हैं, संविधान को नहीं मानते, खुलेआम कह रहे हैं। ऐसा थोड़ी है, सोशल मीडिया पे पूरा छाया, हम दिखा नहीं सकते यहाँ पे वैसी वैसी बातें उन्होंने कही। पर मैंने भी सुना, मैं बताता हूं उस लड़के ने क्या कहा कि अगर 2-4 दिन बाद या आने वाले दिनों में अगर प्रधानमंत्री जी की डेथ हो जाती है, ठीक है, तो हो सकता है उसका नाम भी हमारा लग जाए। यानी मतलब वो उसने ये नहीं कहा कि हम किसी को छूट कर देंगे, किसी को मार देंगे। आप उसको ध्यान से सुनो उस बात को। अब मैं उस बाइट में तो उन्होंने वही कहा है, लेकिन एक जो प्रतिक्रिया है वो ये भी है, सोशल मीडिया पे पूरा चल रहा है, आप जाकर के देखेंगे, खालिस्तान जैसे ही डालेंगे ट्विटर पे आपको वो आ जाएगा। और उसमें उसने कहा है कि अब प्रधानमंत्री आए तो बच के नहीं जाएगा। ये बात कही हुई यार, 1-2 लोगों नहीं, बहुत सारे लोगों ने कही है। आपको मिल जाएगा, मैं भेज दूंगा अभी इस प्रोग्राम के बाद, मैं आपको भेज दूंगा आपके मोबाइल पे, आप देख लीजिए, आपकी राय जो है वो बदल जाएगी। हमारे साथ अखिलेश कुमार जी हैं, सुन रहे हैं बहुत देर से। अखिलेश जी, मैं आपकी राय जानना चाहूंगा। क्या कमल हांडा जी, मैं आऊंगा आपके पास, अभी आऊंगा, अभी आपने दूसरी बात कर दी थी, अभी अखिलेश जी के पास में। अखिलेश जी, क्या आपको लगता है कि ये जो आंदोलन है ये किसानों के नाम पर खालिस्तानी अपनी राजनीति कर रहे हैं? जी, सभी को नमस्कार। जी, बिल्कुल सही है ये बात। किसान आंदोलन में या कोई भी आंदोलन है उसमें हिंसा की कोई जगह नहीं है। अगर आंदोलन के नाम पर हिंसा होती है तो ये एक तरीके से, ये कह लीजिए आप, ये कहीं ना कहीं विपक्षी लोगों का, खालिस्तान का, या जो भी मूवमेंट इसमें इन्वॉल्व है, ये सब उनका एजेंडा है। जबकि अगर किसान सच्चे हकीकत के किसान हैं तो वे लोग, उनके यहाँ हिंसा की कोई जगह नहीं है। और ये जो आंदोलन के नाम पर हिंसाएं हो रही हैं, ये कतई गलत है। रही बात किसानों की, किसानों को अपनी बात कहने का पूरा हक है। किसानों को अपनी फसलों पर एमएसपी के लिए जरूर सरकार को कानून बनाना चाहिए। अब किसानों ने या सभी लोगों ने जो सरकार चुनी है, उसके सरकार चुनी है तो नियम भी उन्हीं से बनवाने हैं। अगर हमारी कांग्रेस की बहन बैठी हुई है, अगर कांग्रेस इस लायक होती जो ये बात बता रहे हैं, तो जनता इनको ना हटाती। अब जो सरकार देश में है, उसी से उम्मीद है, विश्वास है कि यही किसानों का कुछ ना कुछ भला करेंगे। एमएसपी पर कानून होना जरूरी है, लेकिन जो सभी किसानों की 12 मांगे हैं, उसमें 12 मांगे किसी को नहीं लगता कि वो पूरी हो पाएंगी। तो किसानों को भी और सरकार को भी आपस में बैठकर यही समझौता, ये एक रास्ता बिल्कुल है, बातचीत से रास्ता निकाला जाना चाहिए, लेकिन बातचीत का रास्ता बंद कर दिया गया है। बातचीत का रास्ता जो बंद कर दिया गया है और दिल्ली कूच की जो तैयारी की जा रही है, उससे ऐसा ही लग रहा है कि ये अपनी मांगे, जिन लोगों ने बातचीत का रास्ता बंद किया है, वो किसान है ही नहीं है। अगर सच्चे हकीकत के किसान हैं, वो बातचीत का रास्ता हमेशा खुला रखते हैं। बिल्कुल, सब कोई किसानों के साथ पूरा देश खड़ा है, किसानों के साथ पूरा देश खड़ा है। और हम लोग तो पहले भी थे किसानों के साथ, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। लेकिन जो नकली किसान है, जो किसानों के कंधे पर रख करके अपनी राजनीतिक बंदूक चलाना चाहते हैं, हम उसे वैसा करने नहीं देंगे। कमल हांडा जी, बोलिए। कमल हांडा जी। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि किसान ने पहले भी शांतिपूर्वक आंदोलन किया था, अभी भी उन्होंने अनाउंस किया कि शांतिपूर्वक आंदोलन करेंगे, नंबर 1। बात दूसरी ये है, पिछली बार भी 11 मीटिंग हुई थी और वो भी बेनतीजा थी। अभी भी 4 मीटिंग हो चुकी हैं, रात के 1:30 बजे तक किसान बैठे रहे हैं। वो कहते हैं बातचीत का रास्ता खुला नहीं है। कौन है अखिलेश जो बोल रहा था कि बातचीत के लिए खुले होने चाहिए? और कितनी गलत बातें कर रही है सरकार कि 4 चीजों पर एमएसपी मिलेगी, वो भी उनके लिए जिसमें अंबानी अडानी को फायदा हो। वो भी मैं नाम गिना देती हूँ कौन सी फसलों पर देने को तैयार है वो। एक तो मक्का हो गया, एक हो गया आपका कपास, और दूसरी 2 दालें हैं। और क्यों? ये तो अंग्रेजों वाला हिसाब हो गया ना। जैसे अंग्रेज कहते थे सिर्फ नील की खेती करो, तो उनके खेत खाली नील की खेती करने के लिए ही रह जाते थे। दूसरी बात मैं ये कहूंगी कि यूरोपियन देशों में भी आजकल किसान आंदोलन चल रहे हैं, लेकिन वहां पर नील की खेती का विरोध क्यों होता था पता है आपको? आप नील की खेती से तुलना कर रहे हैं। 1 मिनट, आप नहीं, आप तुलना के गलत बात की तुलना क्यों कर रहे हैं? गलत बात से नील की खेती से इसका क्या मतलब है? नील की खेती का विरोध क्यों हो रहा था? अरे आप बात काट देते हैं बार बार।
आपको बहुत सहानुभूति है जनता से, आपको किसानों से होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को एक तरफ मुझे रखिए, किसानों से भी है और जनता से भी है, और नहीं, किसान एक भी बात जनता ही सुनिए, है। लेट मी फिनिश, ठीक है। हाँ, तो ये यूरोपियन देशों में भी चल रहा है किसान आंदोलन, लेकिन वहां की सरकारें जो है उनकी बातें मान रही हैं, ऐसे कीले नहीं ठोक रही हैं, 7 लेयर्स की बैरिकेडिंग नहीं कर रही हैं, जैसे खट्टर सरकार ने पहले भी कीले ठोकी, अभी भी कीले ठोकी। समझ नहीं आता, उधर से बैठक चला रहे हैं कि बैठक चल रही है, इधर से वो कह रहे हैं कि जी हम कीले ठोक रहे हैं, 7 लेयर बैरिकेडिंग। 70,000 जवान तैनात कर दिए, 70,000 जवान तैनात कर दिए जैसे कोई युद्ध हो रहा हो। अरे आप इतना चाइना पर भेज देते तो हमारी अरुणाचल की 60 किलोमीटर अंदर ना घुस आए होते, वहां पर भेज देते। क्यों डरते हैं प्रधानमंत्री चाइना से? ठीक है, कमल लांडा जी बोलिए। आप किसानों की ये मांगे जो है, अगर आपकी सरकार ने काम किया होता ना तो ये आंदोलन ही नहीं हो रहा होता, क्योंकि मुख्य मांगे उनकी है स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करना। आपकी सरकार में वो आया था, अगर आपने लागू कर दिया होता तो ये तो आंदोलन ही नहीं हो रहा था, ये आंदोलन ही नहीं होता। सर उसका जवाब तो सुनिए। हमारे टाइम पर किसानों ने ठीक है गिल जी, गुरप्रीत जी, मैं कमल जी को इतना ही पूछ रहा हूँ, मैं बोल रही है अरुणाचल प्रदेश की बात, उनसे इतना पता होना बारी बारी से एक बार संदीप जी मैं आऊंगा आपके पास। पहले गुरप्रीत जी। सरकार थी, हम श्रीनगर के लाल चौक में तिरंगा तक नहीं फहरा पा रहे थे, तिरंगा तक हमारे मैं आऊंगा, गुरप्रीत जी आऊंगा, संदीप जी बोल रहे हैं। संदीप कितने उसमें हम कितना मैं बोलूं, कितना डाल ले, क्या बोलूं मैं? आपकी जो सरकार जो है, आपकी सरकार में 70 साल तक हम हमारे कश्मीर में तिरंगा तक नहीं फहरा पा रहे थे। क्या बात कर रहे हैं आप? अगर आपको बोलता है स्वामीनाथन आयोग एमएसपी देना है, आपकी जहाँ पे सत्ता है वहाँ पे आप कानून लागू कीजिए। किसने रोका है? कील किसके लिए ठोके हैं? 70,000 जवान जो है वहाँ तैनात किसके लिए किए हैं? जो किसान तलवार हाथ में लेकर आ रहा है, अगर किसान हल चला रहा है तो हल चलाना चाहिए ना। तो जो किसान तलवार हाथ में लेके आ रहा है उसके लिए। कमल लांडा जी, हमारे यहाँ इस तरीके से डिस्कशन नहीं होता, बारी बारी से सब बात करते हैं, जनता सुनना चाहती है, हम केवल हल्ला गुल्ला शोर नहीं करते यहाँ पे। आप प्लीज बोलने दीजिए दूसरे को, आप बीच में बोल रही हैं। अब मैं आपके पास आ जाऊंगा, अभी संदीप जी को बोलने दीजिए। आप सरकार वहां पे बैठी है, भाग के जाने वाली सरकार बैठी नहीं है, गुमसुम वाली सरकार बैठी नहीं है। अच्छा, अगर आपके पास में एमएसपी, आप क्या बोल रही है? कौन से 5 फसल के लिए जो आपको ये एमएसपी का लॉन्ग फॉर्म तक मालूम है क्या? बेसिक बात ये है कि जो फूड डिस्ट्रीब्यूशन, सुनिए, फूड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में जो चीजें हम ग्राहकों तक बंटवा सके, उसके लिए अगर आप मुझे बताइए, चलो कल से अंगूर अगर एमएसपी में ला गए, अंगूर एमएसपी का कानून क्या है आपको मालूम है? एमएसपी से अगर नीचे भाव आते हैं तो सरकार ने खुद खरीदना चाहिए। अगर इसमें क्या होगा, इसमें आपको बताता हूं कि कल इसमें सबसे ज्यादा लागत मूल्य अगर हमारे महाराष्ट्र में देखेंगे तो अंगूर को है। सब किसान ने अगर अंगूर बोना चालू किया और कोई गेहूं नहीं कह रहा है, कोई हल्दी नहीं कर रहा है, कोई दाल नहीं कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, सबने अगर अंगूर ही लगाए और उसके बाद में सरकार को बोला कि चलो हमको एमएसपी दो या हमारे अंगूर खरीदो, सरकार अंगूर का क्या करेगी मुझे बताइए? जो कानून का बेस आपको मालूम है, अंगूर का क्या करेगी? अगर तो गेहूं, हमारे देश में ग्राहकों को गेहूं कहां से खिलाएगी, दाल कहां से खिलाएगी? आप अब अगर बोलती है सबसे ज्यादा लागत मूल्य जो है, सबसे ज्यादा लागत मूल्य अंगूर को है, सबसे ज्यादा केमिकल, पेस्टिसाइड्स और उसमें वो वापर होता है उसका। तो अगर एमएसपी सभी फसलों के ऊपर लाई गई तो सबने अगर एक ही फसल बोना शुरू कर दी, सबसे ज्यादा लागत मूल्य जिस पर है वही फसल अगर सबने बोना चालू कर दी, तो सरकार करेगी क्या? अंगूर का करेगी क्या? सबने अगर टमाटर उगाए तो बोले टमाटर हमारा खरीदो, सरकार टमाटर का खरीदी क्या? अंगूर का ही चावल, अंगूर की ही रोटी खाएगी। कहां से लाएगी? चावल कहां से लाएगी? हमारे ये सभी देश को 140, आपको भी हड्डा जी, आपको भी, अगर आप किसान है तो आपको भी 2,000 रुपए मिलता होगा या 6,000 रुपए मिलता होगा। आपको यह पता है कि 6,000 रुपए मिलने के बाद लगभग गेहूं का जो दाम है, लागत मूल्य जो है वो 50% पे आ गई है। पहले हमारे देश में गेहूं के जो लागत मूल्य है वो एक अगर बीघे की बात करें तो 12,000 के करीब थी। उस किसान को अभी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में 6,000 रुपए मिल रहा है, तो उसकी लागत मूल्य 50% से कम हो गई है, 6,000 रुपए हो गई है। हमारे देश में जो गेहूं के लिए जो एमएसपी अभी जो मिल रहा है वो 22 रुपए है, और अंतरराष्ट्रीय बाजार में गेहूं के भाव जो है वो 18 रुपए है। अगर उसमें देखिए खेती किसानी, मुझे यह लगता है कि किसानों ने खेती किसानी एक बिजनेस के तौर पे करना चाहिए। हर एक बिजनेस में रिस्क होता है, रिस्क है तो इश्क है। एक बात मैं बताता हूं कि टमाटर, हमने टमाटर लगाए 200 रुपए में भी बेचे,
उसके बाद टमाटर लगाए तो वो 50 पैसे में बेच गए, 2 रुपए में बेच गए। उसके लिए डिमांड और सप्लाई का गैप देख के, उसका स्टडी करके अगर किसान अपनी फसल बोता है तो अच्छा पैसा पैदावार कमाएगा। आज तूर का क्या है, तूर आपको मालूम है कितना बेचे जा रही है? तूर की जो एमएसपी है, एमएसपी से भी डबल के दर में हमारे यहाँ पे महाराष्ट्र में तूर बेची जा रही है। तो फायदा किसका हो रहा है? किसान का हो रहा है। और आप क्या बोलती है कि तूर को वहां पे एमएसपी के दायरे में, एमएसपी का कानून बनाइए, एमएसपी से पूरी सरकार खरीदी, मतलब क्या करेगी सरकार? एमएसपी से सरकार पूरी खरीदेगी और ज्यादा रेट जब बनेगा तो फायदा सरकार का होगा। सरकार का जो खजाना है वो खजाना बढ़ता जाएगा, किसानों को रुपया भी नहीं मिलेगा। आपको मालूम है आप क्या बोल रही है? आप जो ये जो मांग है एमएसपी की मांग, आप आश्चर्य में व्यक्त कर रहे हैं, आपके पास आऊंगा। नहीं, ये लॉजिकल है ना, आप ये स्टडी किया हुआ है, लॉजिकल शोध किया हुआ मसला। ठीक है, मैं आऊंगा ना, आप जवाब दीजिएगा, मैं आऊंगा अभी गुरप्रीत जी। बिल्कुल, मैं गुरप्रीत जी के पास जाऊँ। एक मिनट संदीप जी, ठीक नहीं, आपने बहुत अच्छी बात कही संदीप जी, आपने बहुत अच्छी बात कही। कमल हांडा जी से मैं लूंगा इसका जवाब। गुरप्रीत जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। जी गुरप्रीत जी। नहीं, मैं एग्जाम्पल एक दे रहा हूँ कि सुनिए संदीप जी, सुनिए संदीप भाई, सुनिए संदीप जी प्लीज, एक बार मैं आऊंगा, दोबारा आ जाऊंगा संदीप जी, मैं आपके पास दोबारा आ जाऊंगा। होनी चाहिए तो सरकार ने खरीदी करना चालू कर दी, सभी तूर सरकार ने खरीदी कर दी। मैं एक बात कहना चाहता हूं संदीप जी को, किसान को कुछ ठीक है संदीप जी मैं आऊंगा दोबारा। गुरप्रीत जी कुछ बोल, कमल प्लीज, अब एक बार गुरप्रीत जी के पास आएंगे, उसके बाद मैं फिर आपके पास आऊंगा। मैं सबसे पहले तो कमल हांडा जी की बात का भी जवाब देना चाहता हूं जी, कि वो कांग्रेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं मौके पे, चैनल पे जी। ये जो काले कानून हमारे ऊपर थोपे गए थे, ये काले कानून कांग्रेस ही लेके आई थी। वो बात अलग है। एक मिनट सुनिए, आप सुन लो, मैं आ जाऊंगा कमल जी, मैं आपके पास आऊंगा, अब जवाब लूंगा, मैं लूंगा, जवाब लूंगा गुरप्रीत जी को बोलने। सुनो, हाँ, ये किसान नहीं हो सकता, आपको कुछ मर्जी बोलने दो, फिर ठीक है, आपकी बात में हाँ भरूं, मैं किसान हूं। तब बीजेपी ने इस बात का पुरजोर विरोध किया और वो कानून लागू नहीं होने दिए थे। ठीक है, तब बीजेपी भी कह रही थी ये कानून अच्छे नहीं है, लेकिन बीजेपी सरकार ने ये कानून लागू कर दिए। ठीक है, तो विपक्ष के होते हुए कांग्रेस भी करने लगी जी। हमारे आंदोलन के अंदर, हमारा जो आंदोलन जो चला, 13 महीने बॉर्डरों के ऊपर आंदोलन चला। संदीप गिद्धे जी संयुक्त मोर्चे के, आप कह रहे हो कि संयुक्त मोर्चे के अंदर रहे, लेकिन अब जो भाषा बोल रहे हैं संदीप जी, सारी बीजेपी की भाषा बोल रहे हैं। संदीप जी ये कह रहे हैं कि अगर किसान टमाटर उगाएगा तो क्या वो भी वो खरीदेंगे? मेरे भाई एक बात देखो, हर जगह पे अलग अलग फसल होती है इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। ये देखो, ये जरूरी नहीं है कि सभी जगह टमाटर उगाया जाएगा, ये जरूरी नहीं है सभी जगह मक्का उगाया जाएगा। हर स्टेट के अंदर इन्वायरमेंट का इफेक्ट है। जैसा इन्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू दी एनवायरमेंट जो है वो फसल उगाई जाती है। जिन फसलों का ब्यौरा संयुक्त मोर्चा ने मीटिंग के अंदर सरकार के आगे पहले भी रखा था, जो सरकार ने वादा खिलाफी करी, लेकिन अब जो सरकार के सामने जो संयुक्त मोर्चा के साथियों ने मीटिंग के अंदर एमएसपी लेने के लिए जिन फसलों का ब्यौरा दिया है, ये वो फसलें हैं जो हर स्टेट के अंदर लगभग उगाई जाती हैं। तो संदीप जी जो भाषा बोल रहे हैं वो बीजेपी की बोल रहे हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अगर डिबेट हमारी चल रही है, हमें पूरा देश नहीं पूरा वर्ल्ड देखना है, तो हमें सकारात्मक बात करनी चाहिए। जैसे आपका चैनल बार बार खालिस्तान की बात कर रहा है, मैं उस पर भी बात करूंगा कि मैंने आपको संतोषजनक जवाब दिया कि वो खालिस्तानी नहीं है, लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा कि अगर आंदोलन के अंदर धर्म का नाम लेके चाहे कोई भी किसी भी धर्म का साथी हो वो भड़काने की कोशिश करता है तो वो गलत है, लेकिन सेवा भावना से भिंडरा वाले का पोस्टर चारों तरफ लगाना, क्या भिंडरा वाले कौन थे? नहीं, इनको भिंडरा वाले मैं बता देता हूँ। चलो मैं उस पर बात नहीं करूंगा, जो बात चल रही है वो डाइवर्ट हो जाएगी। ठीक है, अब कमल हांडा जी, संदीप जी, मैं कमल हांडा जी जवाब देगी। कमल हांडा जी से आप दोनों ने पूछा है, आप दोनों ने कमल हांडा से पूछा जी। कमल हांडा, एमएसपी की फुल फॉर्म बता दो। ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस, सबको पता है, मुझे पता है, आपको पता है। मैक्सिमम सफरिंग, नहीं, मैक्सिमम सफरिंग फॉर प्रोड्यूसर है।
ठीक है, मैं ये बताना चाहती थी फुल फॉर्म इनको संदीप शिंदे जी व्हाटएवर, आई डोंट नो हिज नेम। मैं पूछना चाहती हूँ इनसे एक बात पूछना चाहती हूँ, यही तो कांग्रेस की बेसिकली आपका ऊपर का खाली है भेजा, मिनिमम आपका भेजा खाली है। अरे संदीप जी प्लीज, संदीप जी प्लीज मराठा से संदीप जी बारी से कमल हांडा जी प्लीज देखिए, व्यक्तिगत लड़ाई नहीं। देखिए आप लोग एक बहुत बड़े बहुत गंभीर विषय पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं, बहुत गंभीर विषय पे चर्चा कर रहे हैं। बारी से संदीप जी प्लीज, मैं संदीप जी आऊंगा आपके पास। संदीप जी मैं आऊंगा, व्यक्तिगत आप हमला ना करें एक दूसरे पे, आप मुद्दे पे रहें। ठीक नहीं कमल जी, शुरुआत आपने की थी कमल जी प्लीज, आप इस तरह की बातें ना करें। 750 की किसानों की हत्यारी की है सरकार, अभी भी एक किसान। संदीप जी मैं आऊंगा आपके पास प्लीज, संदीप जी मैं आऊंगा आपके पास, संदीप जी प्लीज, एमएसपी मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ठीक है संदीप जी प्लीज आप जवाब दे लीजिए कमल। अजय मिश्र टैनी कमल हांडा किसान कुचले गए जो वहां पर लखीमपुर खीरी में, उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ। अरे एक्शन कैसे नहीं हुआ? जो एफआईआर किसान ने लिख करके दी थी वही एफआईआर दर्ज हुआ। जो आरोपी है वो आरोपी जेल गया, कोर्ट ने जमानत दी, अब कार्रवाई कोर्ट में चल रही है। आपके हिसाब से क्या आप कहेंगे एक दिन में फांसी टांग दो, फांसी टांग देंगे क्या लोग? आप वो बोलते हैं तो नहीं, फांसी पर क्यों? तो 4 किसानों, अरे भाई सरकार जो कानून है, कानून सम्मत कार्रवाई हो रही है ना। हाँ दिख रहा है, कानून की कार्रवाई आज भी हुई ना। कोर्ट ने फैसला दिया ना, जो चंडीगढ़ में जो धोखा हुआ, भाई दिया ना, माना ना उसको भाई, तो इसको भी मानिए ना, इसको भी मानिए। आप सुन तो लीजिए, आप तो सुनना ही नहीं चाहते। अगर वो कहता है मेरा कर्जा माफ होना चाहिए, किसान तो क्यों नहीं माफ होना चाहिए? 17 लाख करोड़ अगर उद्योगपतियों का माफ हो सकता है तो उनका क्यों नहीं? एक हमारा मजदूर एक दिन का 300 या 400 कमाता है, अडानी एक दिन का 383 करोड़ रुपए कमाता है। इतनी डिस्पैरिटी कैसे हो गई इनके टाइम पे, भाजपा के टाइम? दूसरी हम आपको 2013 में लैंड एक्विजिशन का लॉ हमारी कांग्रेस लेकर आई। आप कमल हांडा जी आप इस बात की गारंटी दे पाएंगे कि ये जो सारी बातें कह रही है, ये बात अगर मांग सरकार मान लेती है तो आंदोलन आप खत्म करवा देंगे? इसकी गारंटी आप दे सकती हैं, कांग्रेस दे सकती है? देखिए, अगर आप गारंटी देते हैं कि किसानों को दिल्ली कूच करने दिया जाएगा, उनकी मांगे मानी जाएंगी, जो कि अभी तक कोई नजर नहीं आ रहा है। भाई मांगे मानेंगे तो कूच क्यों करेंगे भाई? कूच करना उनका काम है या मांगे मनवाना है? क्या करना है? आप बोले मांगे मान ले, कूच करने दे, दोनों चीज एक साथ कैसे हो सकता है? लेके आ रहा है उसी को रोका है। अरे आप बातचीत करो, बातचीत से रास्ता निकलेगा ना। आप सीधा आप कन्फ्रंटेशन नहीं निकालेंगे, वो कन्फ्रंट करने की तैयारी। देखो वो सबको समझ में आ रहा है कि राजनीति क्या है, वो सबको पता है कमल हांडा जी। 2024 की लड़ाई सामने है और आपकी पार्टी की हालत भी सब देख रहे हैं, तो लोगों को पता है जनता बेवकूफ नहीं है, जनता बेवकूफ नहीं है, जनता सब जानती है, ये पब्लिक है, ये सब जानती है। चलिए संदीप गिड्डे जी, हमारे पास समय की कमी है, संदीप गिड्डे जी चाहे। ठीक है कमल जी, मैं जान गया, मैं आपकी बात समझ गया। संदीप जी, लेकिन बीच में आपने टोका बहुत। कांग्रेस अपनी चुनावी जमीन खोज रही है, जो पूरे देश में कहीं पे भी उनको चुनावी जमीन नजर नहीं आ रही है। ये आंदोलन के रूप में वो चुनावी जमीन करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं ये जो बार बार अदानी का नाम ले रहे हैं, इनको एक ही सवाल पूछना चाहता हूं। शरद पवार जी ने 100 करोड़ रुपए डोनेशन अदानी ग्रुप से लिया, उसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? अदानी ग्रुप से शरद पवार जी डोनेशन लेते हैं, वो तो है 2014 के पहले नहीं थे क्या? 2014 के पहले क्या अदानी नहीं थे, अंबानी नहीं थे क्या? अरे वो उनका सम्मान कीजिए, वो इंडस्ट्रियलिस्ट है, आपके देश का मान बढ़ाते हैं। वो 2014 से पहले भी थे, 2014 के बाद भी है। सारी सरकारें अपने नियम कानून के हिसाब से उनका समर्थन करती रही है और इसमें कोई बुराई नहीं है, इसमें कोई बुराई नहीं है। आप लोगों को केवल आलोचना करनी है। हमारे पास समय की कमी है, हमारे पास समय। भाजपा का पक्ष रखेंगे वो मुझे पता था, ठीक है, हमारे पास पता था भाजपा का मैं भाजपा का महासचिव हूँ, मैं संयुक्त किसान मोर्चा में था, मैं डटा था, 2020 के आंदोलन में था, लेकिन मैं भाजपा किसान मोर्चा का अभी महासचिव हूँ महाराष्ट्र का। ये इस टाइम में मैं भाजपा का पक्ष नहीं रखा हूँ। पूरे देश के किसानों का, पूरे देश का किसान भाजपा के साथ में है। पूरे देश का किसान जो है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के ऊपर विश्वास कर रहा है। पूरे देश के किसान ये चाहता है कि हमारी अर्थव्यवस्था तीसरे नंबर पे जाए और मोदी जी तीसरी बार फिर से प्रधानमंत्री चुनकर आए। ये आप क्या कह रही है? पूरे देश का किसान किसानों के साथ में है। आपको कहीं पे भी चुनावी जमीन नहीं मिल रही है, चुनावी जमीन खोजने के लिए आप ये किसान आंदोलन का इस्तेमाल करना चाहती है। क्या झूठ बोल रहे हैं? कौन सी बात झूठ बोल रही है? आप अदानी से पैसा ले रहे हो, आप डोनेशन ले रहे हो और आपकी यात्रा चल रही है।
आपकी जो यात्रा चल रही है, अभी जो यात्रा चल रही है भारत जोड़ो, वो डोनेशन कारपोरेट कंपनीज का डोनेशन लेके चल रही है। चर्चा जिस तरीके से आप लोग बहस कर रहे हैं किसान आंदोलन की गंभीर मुद्दे पे, किसान के गंभीर मुद्दे पे हम चर्चा कर रहे थे, लेकिन सब अपनी अपनी राजनीति लेकर के बैठ गए। फिलहाल हमारे पास समय की कमी है समय की, और इस प्रोग्राम को यहीं पर वाइंड अप करना पड़ेगा। संदीप गिल्ली जी आपका, कमल हांडा जी आपका, गुरप्रीत सिंह गिल जी आपका और अखिलेश कुमार जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े और अपनी अपनी बातें हमारे साथ साझा की। लेकिन किसान आंदोलन जिस मकसद के लिए किया गया है वो मकसद सबको पता है। कहने का तो ये गैर राजनीतिक आंदोलन है, लेकिन इसके पीछे जो राजनीति है वो भी दिख रही है, और इस राजनीतिक चेहरे को भी लोग देख रहे हैं, समझ रहे हैं, जान रहे हैं। इसलिए किसानों का हित जो चाहते हैं वो सही में क्या करना है किसानों के लिए वो सरकार कर रही है। और जो लोग सिर्फ अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं और इस आंदोलन के जरिए अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करना चाहते हैं, उसकी पहचान भी हो रही है, और जनता इन सब का जवाब 2024 के चुनाव में देगी। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।